साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग दो पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आज आएगा या नहीं आएगा। अगर आज नहीं आएगा तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन एक दो दिन चलो आगे पीछे हो भी जाए, फॉर्म फिल करने के लिए हमें कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रख लेने चाहिए। ये दो मेन पॉइंट हमारी इस वीडियो के रहने वाले। पहले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हम लोगों को फॉर्म फिल करते समय पे जरूरत पड़ने वाली है। भैया, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। या तो आप लोग कर चुके होंगे या आप लोग अभी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पे रहेगा कि बेसिक क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो वैकेंसी है ये 12th लेवल का है, ठीक है ना। 12th लेवल का वैकेंसी है तो आप लोगों को यहां पर 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लोगों के पास में होने चाहिए। होंगे ही अगर आप लोगों ने 12वीं किया है। बट कई बच्चों का क्या होता है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है कि भाई 10वीं की मार्कशीट में कुछ और नाम हो गया, आधार कार्ड के अंदर कुछ और नाम हो गया, 12वीं की मार्कशीट के अंदर कुछ और नाम हो गया। तो स्पेलिंग की मिस्टेक अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर है तो उस स्पेलिंग की मिस्टेक को अभी की अभी आप लोग सही करवा लो, क्योंकि सही होने में भी 10 से 15 दिन का समय आप लोगों को लगेगा। ऐसा ना हो जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे उस वैकेंसी आ तो जाए बट आप फॉर्म फिल ना कर पाओ क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं थे। तो सबसे पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वही जितने भी आप लोगों के सर्टिफिकेट है सब में सेम नाम होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अलावा आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लोगों का आधार कार्ड भी चलता है, जिसके अंदर आप लोगों का पैन कार्ड भी चल सकता है, जिसके अंदर आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो भी चल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसको डीएल होता है वो भी यहाँ पे चल जाता है। फोटो वेरीफाइड आईडी आप लोगों के पास में एक होनी चाहिए जो वहां पे आप लोगों की लगने वाली है। दूसरा, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिल करने वाले हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोगों का तैयार होना चाहिए। एक बार फिर से मेंशन करूंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप लोग ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो उसके जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में तैयार होने चाहिए। फिर एक बार उस बात को मेंशन करूंगा कि कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार पिताजी के नाम के स्पेलिंग में गलती हो जाती है, कई बार माताजी के नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है। तो सारे के सारे आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार रखने। नोटिफिकेशन कब आएगा उस पर हम लोग एक बार अभी चर्चा कर लेंगे। दूसरा, अगर आप में से कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको उस डिपार्टमेंट का एनओसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहां पे आप लोगों को लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि भैया आपका आज नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चे, 3 वैकेंसी हैं यूपी पुलिस की जो इस समय पर लाइन अप है। सबसे पहली वैकेंसी यहां पे क्या है? यूपी पुलिस एसआई की, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिसका एग्जाम 15-16 मार्च के अंदर होने वाला है। दूसरी वैकेंसी यहां पे कौन सी है? यूपी होमगार्ड की 44,000 पदों पर वैकेंसी निकली गई है, जिसके फॉर्म फिल होना आज लास्ट डेट है, ठीक है ना। आज इसकी लास्ट डेट है, आज इसके फॉर्म फिल हो गए। आप लोगों को जब फॉर्म फिल होता है तो एक दो दिन एक्स्ट्रा भी दिया जाता है कि भैया आप अपनी फीस जमा नहीं कर पाए हो तो एक दिन एक्स्ट्रा आप लोग ले लीजिए, फीस जमा कर दीजिए। दूसरा, करेक्शन के लिए भी 2-4 दिन का समय आप लोगों को दिया जाता है, तो होमगार्ड वालों को भी करेक्शन का समय दिया जाएगा। जैसे ही होमगार्ड का करेक्शन का समय फिनिश हो जाएगा तुरंत यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आज 17 तारीख है, 17 दिसंबर है, तो भाई आज तो आखिरी डेट हो गया, 2-4 दिन के करेक्शन के रहेंगे तो 25 दिसंबर के आसपास आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। भर्ती बोर्ड भी इस पर ट्वीट कर चुका है कि दिसंबर के लास्ट में आप लोगों को हम लोग नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात आएगी तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके सम्मान बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच में किस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड होंगी? आप लोगों को इस बैच के अंदर हर सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी। लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ में आपको हर क्लास के साथ डीपीपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर।
इसके अंदर वह क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो या तो आप लोगों के यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पिछले वर्षों में आए हैं या उनके आने की संभावना है। अगर डीपीपी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, रिवीजन क्लास हर चैप्टर के बाद आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, डेली हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच ज्वाइन करें 99 रुपीज के अंदर। इस बैच में आपको मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स, और आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की टाइप वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी यहां पे प्रोवाइड होने वाली है। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित छोटी छोटी बातों की इंफॉर्मेशन लेके मैं आप लोगों के पास आता रहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए आप लोगों का इस चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।